तक रखा हुआ है। सनातन का अपमान तब नहीं हुआ जब नितिन नवीन के रैली में हनुमान जी डांस कर रहे, तब विश्व हिंदू परिषद सनातन का जो भी अपमान करेगा हम विरोध करेंगे। अच्छा, बीजेपी कार्यालय का घेराव करने जो भी बीजेपी कार्यालय का घेराव करने बजरंग दल गया, उसका विरोध करेंगे हम। जो भी सनातन का विरोध करेगा हम उसका विरोध करेंगे। बीजेपी कार्यालय के घेराव करने बजरंग दल गया था। बजरंग दल हमेशा सनातन के कब गया? कब हो गया ये? आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि बजरंग दल। देखिए, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं, यही नहीं, अभी और सुनिए। जब हनुमान जी का स्वरूप नितिन नवीन की रैली में नचाया गया, तब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का बदल भाई मेरा भाई। उस समय हम नहीं, वो भी एक साजिश थी। कब? नहीं, उसको पकड़ लिया हमने। झूठ बोल रहा है। घेराव करने वो साजिश थी, वो साजिश थी। नहीं। मोदी जी ने पतंग उड़ाई थी हनुमान जी के स्वरूप वाली, तब कहाँ? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। नहीं, पतंग तो हम उड़ाते हैं। हनुमान जी के नहीं, एक बात बता, सनातन का अपमान नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? एक एक करके पूछो। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जी के स्वरूप की पतंग उड़ाई थी, तब सनातन का अपमान नहीं हुआ था क्या? देखिए, ये आज उस विषय पे नहीं आए। डिप्रेशन। तब घेराव करने क्यों नहीं गए? तो सवाल उठ रहे क्यों? हमने तो उस समय वो कोई विषय नहीं था। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े भाई। ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। कैसे हिंदू धर्म का ठेस पहुंचा था? उसमें क्या कोई नारा लग रहा था? नहीं। या फिर कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा था? नहीं। कहां से आ जाते हैं ऐसे लोग? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? जब हमारे नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो उनके चुनावी रैली में हनुमान जी जब नाचते हैं, उस समय हिंदू का हाथ नहीं ठेस पहुंचता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हमारे मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो पतंग उड़ाते हैं हनुमान जी को, उस समय ठेस नहीं पहुंचता है। सही पकड़े हैं। जब राम मंदिर का इनोवेशन होता है, जब मोदी जी हाथ पकड़ के राम भगवान को ले जाते हैं, तो उस समय ठेस नहीं पहुंचता है। ये हुई ना बात। लेकिन एक भगवा पहन के और प्रदर्शन कर रहा है, उसमें ठेस पहुंच जाता है। कहाँ से ऐसे तेजस्वी लोग आते हैं हमारे देश में, पता ही नहीं चलता। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। सही तो कर रहे हैं महाराज। वो दिखा रहे हैं कि इस भ्रष्ट सरकार ने भ्रष्टाचारियों से मिलके कैसे हमारे आदर्श प्रभु श्री राम के मंदिर से 200 करोड़ रुपया चोरी कर लिया। बताइए, उसका यह खुलासा कर रहे हैं। और कुछ चंद भक्त लोग आके ये बता रहे हैं क्या कि इस चीज से हिंदुओं का आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। तब कहाँ गए थे जब नितिन नवीन हनुमान जी को नचा रहे थे, भाजपा का तिरंगा लिए हुए पार्टी का? तब कहाँ गए थे जब माननीय मोदी जी पतंग बना के हनुमान जी को उड़ा रहे थे? ये कहाँ फंस गया भाई, ये क्या हो रहा है? मतलब इस पे सवाल कीजिएगा तो बोलेंगे वे वो हनुमान जी थोड़े थे, वो तो पाकिस्तान का हनुमान जी थे, इसीलिए नचा दिया जा रहा था। वो तो आतंकवादी हनुमान जी थे, इसीलिए नचा दिया था। ऐसा बात बोलेगा ये लोग। देखिए, हम भी यही मानते थे कि अब हिंदुओं की पार्टी आ गई, अब राम राज्य आ जाएगा। अच्छा, लेकिन पिछले 13 वर्षों में हमने इस बात को देखा गहराई से, क्योंकि हम जब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे पहली बार, तब हमने इस बात को देखा था कि हाँ, कोई मसीहा तो आ गया। देखो। लेकिन आपने गौ माता के लिए क्या किया? क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? किया। आप पिछले 13 वर्षों से सत्ता में है, केंद्र में आपकी सरकार है, लेकिन आपने गौ माता को आज तक आप राज्य माता घोषित नहीं कर पाए, राष्ट्र माता घोषित नहीं कर पाए, गौ मांस का व्यापार नहीं रोक पाए। बात तो सही है। आप तो कांग्रेस से भी बदतर हालत में चले गए। कांग्रेस तो गौ मांस बेचती थी, आप तो उससे भी ज्यादा। क्या बात कर रहे हैं?
अगर आज आंकड़े उठा के देखे जाएं तो भाजपा कांग्रेस से भी आगे बढ़ गई इसमें। इनके समय में ज्यादा आंकड़े आ गए, इतने लाखों करोड़ों टन जो है यहाँ से माल जो है विदेश ये लोग गौ का मांस भेजते हैं। ये तो लेने के देने पड़ गए। ये वो लोग हैं जो दिन में हिंदू मुस्लिम कराते हैं और रात में मटन चिकन खाते हैं। अरे बाप रे। और दिन में गौ माता का चोला पहनकर घूमते हैं और रात में गौ तस्करी करते हैं। इन भड़ों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात? जान दे देंगे इसके लिए। हिंदुओं के लिए इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। क्या बात कर रहे हैं? इन्होंने अपने विद्या मंदिर बनाए आरएसएस वालों ने, वो धन कमाने के लिए, और जैसे ही इनके विद्या मंदिर ठीक से चले तो इसमें मुसलमानों का एडमिशन इन्होंने शुरू कर दिया। क्या? ठीक है जी, इनके जितने भी काम है वो फंड रेजिंग के काम है। फंड जाता कहाँ है ये केवल आरएसएस वाले जानते हैं। इन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया आज तक। हर चीज को इन्होंने फंड के हिसाब से बनाया कि फंड इससे रेज होगा, और ये फंड रेजिंग करते हैं। फंड जाता कहाँ इसे तो आप मोहन भागवत से और मोदी से पूछोगे भाई फंड लेकर तुम भेजते कहाँ हो? अच्छा, मैं नहीं बताऊंगा। শ্রীমদ ভগবত গীতার কিভাবে অপমান করা হচ্ছে দেখুন। आइए देखते हैं। শ্রীমদ ভগবত গীতার উপর খাবার রেখে, টিফিন রেখে, মিষ্টি রেখে এরা টিফিন করছে। এরা আবার আমাদের ধর্মের নাকি রক্ষাকর্তা। ধর্মের অপমান কারা করে? অন্য ধর্মের মানুষ করে না। কিভাবে আমাদের ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদ ভগবত গীতার অপমান করছে এরা। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। पप्पू यादव के बारे में कहा जा रहा है कि वो सनातन धर्म का अपमान किए जिस तरह से उन्होंने किया है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और यूपी में जब नितिन नवीन के गाड़ी के सामने जब हनुमान जी को आप नचवा रहे थे तब सनातन का नहीं अपमान हुआ था? अरे हनुमान जी को पतंग बनाकर उड़ाया, पापा है हमारे। साला कर क्या रहे हैं आप? अच्छा, हनुमान जी को अपनी रैली में आगे नचा रहे, अरे पापा है हमारे। राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया, पापा है हमारे। पप्पू यादव भगवा कलर का कपड़ा पहनकर बैठे हैं, अपमान है, हमारे धर्म का अपमान है। सावन मास में कोई ऐसे कैसे ही कर सकता है? अपमान है, यह अपमान कोई नहीं भूलेगा। हिंदू तो खास करके इस अपमान को नहीं भूलेंगे। पप्पू यादव जी को ट्रोल क्यों कर रहे हैं? ट्रोल करना चाहिए प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह जी का। ये बड़ी अच्छी बात कही है। राम मंदिर में चोरी हो गया, ये तो भक्तों को बहुत अच्छा लगा। इतनी खुशी मुझे आज तक। और वही अगर पप्पू यादव जी दिखा दिए तो ये लोग को मैंने बुरा लगने लगा। जब मोदी जी वही राम को हाथ पकड़ के चला रहे थे तब इनको सनातनी क्यों नहीं जगा भैया? सबके सब चोर हैं साले। जब वही राम पतंग उड़ा रहे थे पतंग में हनुमान जी को बनाकर तब इन लोग का सनातनी नहीं है। इसका मतलब उसमें सनातनी नहीं जगा, इसमें उसने थे आप लोग, उसमें मन अंधभक्त थे। गजब बेइज्जती है। आप जाइए महाराष्ट्र की झांकियां उठा लीजिए, मगर क्यों? गणेश जी जो है ऐसे ध्वज प्रणाम कर रहे हैं आरएसएस। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। किसी हिंदू की भावना आहत नहीं होती, नहीं। क्योंकि हिंदू की भावना आहत होने के ठेकेदार यही हैं, यही दंगे फसाद करते हैं, यही आहत होते हैं। सही बात है। हिंदू की आस्था के साथ कितनी खिलवाड़ है। शर्म करो, शर्म। यदि गले में जनेऊ रहेगा तो करंट प्राय नहीं आता। क्या? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा?